ओम श्री राम। नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आहट एक अनहोनी की चैनल पर। कल आपने अगर वीडियो देखा हो, कल का पार्ट, तो आप लोगों को पता ही है कि सुधीर ने किस तरीके से अपनी माँ की बात नहीं सुनी थी और शमशान से वो सारी विधियां जो करनी चाहिए थी बाहर निकलने के बाद, उनमें से एक भी नहीं की और सीधा ऑफिस चला गया था। ऑफिस से घर आया और घर आने के बाद में 2:30 बजे अपने कमरे से उसकी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। जब उसके पेरेंट्स ने जोर जबरदस्ती से दरवाजा खोला तब उन्होंने देखा कि 6 फीट लंबा चौड़ा सुधीर, उसे किसी ने दीवार पर सटा के रखा है। अब कोई सपोर्ट तो है नहीं और गला यूं है, हाथ पूरे यूं है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसे पकड़ के दीवार में लगा दिया है, टांग दिया है। ये क्लियर दिख रहा है। अब हुआ क्या कि जब पेरेंट्स और भाई ये सारे लोग कमरे में आ गए, तब कमरे का नजारा देखने के बाद में सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर गए, क्योंकि सुधीर की कंडीशन देखने के बाद में उन लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो लोग करें तो क्या करें। और सबके हाथ पैर कांपने लगे। वो बंदा कुछ बोल नहीं पा रहा। ऐसा ही लग रहा था जैसे 2 सेकंड का खेल है, अभी इसका खेल खत्म हो जाएगा। उसकी माँ दौड़ के गई है और तुरंत मंदिर में से गंगा जल लेकर के आई है। जो घर का मंदिर था उसमें उन्होंने गंगा जल रखा था, वो लाई है और ला करके तुरंत सुधीर के ऊपर उन्होंने ऐसा छांटा है। और जैसे ही उसकी बूंदे सुधीर पर गिरी है, वो और ज्यादा जोर जोर से तड़पने लगा। ऐसा यूं करके तड़पने लगा। मैं इसमें तो क्या आपको एक्टिंग करके दिखाऊं, मैं कोई एक्टर तो हूं नहीं, लेकिन वो जैसा किसी ने भी पकड़ के रखा, उसकी पकड़ ढीली हो रही थी और वो बंदा तुरंत वहां से जोर से आवाज के साथ में नीचे गिरा। उसके पापा ने और भाई ने कैसे भी करके उठा करके उसको खाट पे लिटाया है और लिटाना ही था, जैसे मतलब लेटा और उसकी आंखें बंद हुई, तुरंत खाट ऐसे खड़ा हो गया, मतलब बैठ गया बेड पे और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी माँ ने वापिस से तुरंत उसके ऊपर जल छिड़का है। अब जैसे वो एक्टिविटीज कर रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था, आस पड़ोस में भी काफी आवाज गई। लोग बाहर से आकर के दरवाजा खटखटाने लगे। सुधीर के पिता ने जाकर के दरवाजा खोला। पड़ोस के 6-7 लोग थे, वो सब घर में आए ये जानने के लिए कि घर में हो क्या रहा है, क्योंकि बहुत ही शांत माहौल का घर था, शांत सोसाइटी थी। इस तरीके से कभी किसी के घर में हो हल्ला नहीं होता था रात के समय। सभी लोग रात को आए हैं, सुधीर के कमरे में आए और सुधीर की कंडीशन देख करके अब सभी लोगों को डर लगे। कमरे के अंदर करीबन 9-10 लोग हैं और जैसे ही सारे लोग कमरे के अंदर घुसे हैं, तुरंत ही कमरे का दरवाजा बंद हो गया है। कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोग अंदर हैं और दोनों तरफ से चिल्लाने की आवाजें शुरू हो गई है। अंदर वाले अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागना चाहते हैं, बाहर वाले ये जानना चाहते हैं अंदर क्या हो रहा है। वो लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं, दोनों तरफ से चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। लेकिन सुधीर की माँ, जो कहते हैं ना कि भाई माँ तो माँ ही होती है, उन्होंने डरते डरते ही सही, लेकिन वही गंगा जल हाथ में लेकर के एक बहुत ही अच्छी विधि शुरू की। वो थोड़ा थोड़ा गंगा जल हाथ में लेती और सुधीर के ऊपर डालती रहती और हनुमान चालीसा का पाठ उन्होंने शुरू कर दिया। इनको ये देख करके सुधीर के पापा में भी हिम्मत आई। उनको देख करके दूसरे भी 2-3 लोग और थे जो ऐसे घेरा बना करके खाट के खड़े हो गए और 3 तरफ से ऐसे ही हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। अब ऐसे में सुधीर की एक्टिविटीज इतनी ज्यादा
हिंसक हो चुकी थी कि वो कभी अपना ही हाथ पकड़ के काटने लगता, कभी जो बाजू में खड़ा हो उसको पकड़ के उसको काटने लगता। कईयों को उसने वहां पे खून निकाल दिया और वो ये चाह रहा था कि कैसे भी करके वहां पे ये हनुमान चालीसा का पाठ खत्म हो या तो वो वहां से भागे। उन दोनों में से कुछ भी नहीं हो पा रहा था। वो जितनी डराने की कोशिश करता, उसकी माँ हालांकि बहुत डर रही थी, लेकिन फिर भी वो चालीसा का पाठ उनका शुरू ही था। उनको देख करके 2-3 लोग और भी बोले जा रहे थे, जिसकी वजह से एक औरा सा बन गया वहां पे और कमरा बंद होने की वजह से इको भी होने लगा और अच्छे से जो पाठ होने लगा उस पाठ ने सुधीर के अंदर जो प्रेत था उसको इतना ज्यादा ही कष्ट देना शुरू कर दिया कि वो उछल कूदने लगा। उसको लगा कि भाई मैं कैसे भी करके यहां से बाहर निकलूं। कभी वो खिड़की के पास भागता, कभी यहां भागता। और जैसे ही चालीसा खत्म हुई है, खत्म होने के बाद में वो सुधीर नीचे गिरा है। गिरने के साथ में ही तुरंत उसकी माँ ने कहा है कि इसे बांध दो, क्योंकि उनको ये शक जरूर था कि जो भी इसके अंदर था इसे छोड़ करके तो नहीं गया है। उसको बेड पर लिटा करके तुरंत ही बांधा गया है और सुधीर की माँ सही थी, क्योंकि उसे जैसे ही बेड पर बांधा गया कुछ देर में वापस से वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और अब की बार और ज्यादा ड्रामा करने लगा और लोगों को डराने लगा। और वास्तव में वहां पे जितने भी लोग थे वो बहुत ही ज्यादा डर गए थे ये देख करके। लेकिन सुधीर की माँ ने जो उसको बंधवा दिया था और उन्हें कहा कि बस सुबह की पहली किरण देखनी है और इसे तुरंत के तुरंत ही हम हनुमान जी के मंदिर लेकर के जाएंगे। इसको मेहंदीपुर लेकर के जाना है। मेहंदीपुर हालांकि इनके घर से ज्यादा दूर नहीं था, कोई 4-5 घंटे का रास्ता था। जोर जबरदस्ती से सुबह होते होते तो सुधीर ने जैसे घर में तांडव ही मचा दिया था। हाथ पैर बांधे होने के बावजूद भी पता नहीं कैसी शक्ति थी उसके शरीर में या कौन सी शक्ति उसके शरीर में घुस गई थी कि उसे बांधा नहीं होता। तो वास्तव में वो उसी दिन सुधीर को लेकर के चली जाती, ये दिख रहा था। और सुबह होते ही उसे सोसाइटी के लोगों ने सबकी मदद से उसे गाड़ी में बिठाया गया और उसे मेहंदीपुर बालाजी कैसे भी करके पहुंचाया गया। वहां जाने के बाद में 3 हाजिरियां सुधीर की लगी हैं और सुधीर स्वस्थ हुआ है। मंदिर के पंडित जी का ये कहना था, बालाजी के पंडित जी का ये कहना था कि सुधीर फातिमा जिन्न का शिकार हुआ था। अब ये फातिमा जिन्न क्या होती है, क्या है, ये सब मुझे नहीं पता, ना मैं इन सब चीजों का एक्सपर्ट हूं। लेकिन यही कहा गया था कि फातिमा जिन्न का ये शिकार हुआ था और ये शमशान घाट से ही इसके पीछे लग गई थी, तभी से जब से ये अशुद्ध था। अब ये मुझे नहीं पता कि वो जिन्न शमशान में क्या कर रही थी, उसे तो कब्रिस्तान में होना चाहिए था। देखिए, इन सब बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैंने आपको वही कहानी सुनाई है जो मैंने सुना है और मैं इस पर यकीन करता हूं। यकीन करना ना करना आपके ऊपर है। यकीन करेंगे और सतर्क रहेंगे तो बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। आहट एक अनहोनी के चैनल पर भूतिया कहानियों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आपके पास भी ऐसा कोई अनुभव है तो मुझे मेरे ईमेल पर लिख करके भेजिए, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलते हैं कल की वीडियो में ऐसी ही एक और भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम।